अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे, और काम जो इंसान के इंसान ही ना आ सका तो फिर पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे। सत्य होना चाहिए जीवन। कैसी कैसी बातों पे हम झूठ बोलते हैं, सड़ी सी बातें। ऐसा भी नहीं कि कोई मृत्यु का क्षण आ गया उससे बचना है तो हम झूठ बोल रहे, फालतू की बातें। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, इसकी पर निंदा और झूठ तज, सांच जवाहर खोल सतवादी जग में। 90% हम व्यर्थ का झूठ बोलते हैं, बेकार का झूठ, जिसका कोई संबंध नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। इसकी मिलाई, इसकी बात सुनी, अपना मिर्च मसाला डाला, जो अर्थ है वह छिपा दिया, दूसरे अर्थ बनाकर बात उसके कान में कचड़ा डाल दिया। दुनिया भर का ध्यान रखे आदमी, ध्यान रखना, एक के से निकली हुई मुंह की बात जब दूसरे तक पहुंचती है और बीच में 3-4 हो जाते हैं ना, तो मुख्य बात का अर्थ बदल जाता है, और अर्थ बदल के बात किसी रूप में पहुंचा करती है, अर्थ ही बदल जाता है। वो मिर्च मसाले बीच में डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा सा, कान भरने वाले लोग। ध्यान रखना, हर कोई अभी आ जाएंगे मेरे पास, उसने ऐसा कहा महाराज, उसने वैसा कहा, उसने ऐसा कर दिया, अच्छा ऐसा कहा। ध्यान रखिए, ये झूठी बातें, क्या मिलता है इससे? हमने ऐसा किया, उसने वैसा किया। सांच जवाहर खो। छोटी छोटी बातों में झूठ क्यों बोलते हो? क्या रखा है इनमें? हाँ चलो मृत्यु का क्षण है, मर रहे हो, बचने के लिए बोल दो। सड़ी सड़ी सी बातों में झूठ, जो है ही नहीं वो बोले जा रहे हो, जिसका कोई संबंध नहीं है, जिसका कहीं से कहीं तक कोई और छोर नहीं है, वो झूठी बातें बोलते हैं। सोचिए दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं। एक बात बताना, आज तक पति से झूठ नहीं बोला, ईमानदारी से 7 जन्मों की कसमें खाई हैं, फेरे लिए हैं, पूरा सच बोलते हैं। कैसा प्रेम! पति ने आज तक पत्नी से झूठ नहीं बोला। एक तो ऐसा रामलाल था, मेरी भैयावती कर रहा था, पैर दबा रहा था मेरे, इतने पत्नी का फोन आया, कहाँ हो? अब पत्नी का पहला शब्द तो हेलो हाय तो होता नहीं, पहला शब्द तो यही होता है, काव 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 काव, इसके अलावा क्या होता है? दिन भर सुबह से शाम काव 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 काव। तो उसने कहा कि बस निकल गया हूँ, रास्ते में हूँ। अरे मैं देख रहा हूँ पैर मेरे दबा रहा है, बोल रहा रास्ते में मोबाइल पे। बोले रास्ते में हो? मैंने देखा, बोले मरने दो ना। हाँ मैं भैयावती का। तो मैंने कहा तू सच क्यों नहीं बोल रहा कि भैयावती? अरे माथा फोड़ेगी, मैं आपके तो पैर दबा जाऊंगा, मेरा सिर फूटेगा घर जा करके। तो मैंने कहा कि सच क्यों नहीं बोला, बकने दो। बोले बस पहुंच गया, आधे रास्ते में आ गया, आधे रास्ते में आ गया। फिर आया फोन, काव 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 किस वक्त क्या है? बोले बस भिलाड़ पहुंच गया। अरे मैंने कहा भिलाड़? अब पत्नी भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, वो भी शेर पे सवा शेर थी। उसने कहा सही बताओ कहाँ हो, झूठ मत बोलो। तो बोले गाड़ी चला रहा हूं। तो बोले हार्न बजा के बता। पत्नी भी काकी रही होगी, ऐसी वैसी थोड़ी रही होगी। हार्न बजा के बता। अब मालूम है उस पट्टे को मेरे सामने मुंह से पौ करना पड़ा। सांच जवाहर खोल, किन बातों पे झूठ बोल रहे हो? विचार करिए, सच बोलो मेरे भाई, सच। बड़ी आफत है जिन बातों का जीवन में कोई औचित्य नहीं, कोई महत्व नहीं है, उन पे हम झूठ बोले जाते हैं। ऐसी आदत पड़ गई है झूठ की, उद्देश्य विहीन भी झूठ हुआ करता है, जिससे कुछ लेना देना नहीं होता है। ये झूठ बोलने के संस्कार आत्मघाती संस्कार हैं। आज तुम अपने लिए झूठ बोल रहे, कल तुम्हारे लिए भी कोई और झूठ बोले। सांच जवाहर रखो, सत्य बोलो। एक बच्चा था ना,
इतना झूठ क्यों बोलता है आदमी? कभी सोचा, विचार किया? झूठ बोलने की आदत कैसे लग गई हमको? क्योंकि इस दुनिया ने झूठ का सम्मान किया है और सत्य को प्रताड़ित किया है। कहा जाता है ना कि सच बोलो तो फिर प्रताड़ित होते हैं, सच को सजा मिलती है, झूठ को तो वाह वाह मिल जाती है, क्षणिक। सत्य को सम्मान नहीं मिला करता है, सत्य अपमानित हुआ करता है, सत्य को सूली पे चढ़ाया जाता है, सत्य को दंड मिला करता है। आदमी झूठ बोलना सीख जाता है। यदि इस दुनिया में सच का सम्मान होता ना तो सारी दुनिया सत्य की भीड़ लग गई होती, सत्यवादियों की इस धरती पर। लेकिन दुनिया में झूठ का सम्मान होता है। जितनी लाग लपेट मिर्च मसाला करो उतना ज्यादा सम्मान मिला करता है। ध्यान रखना, सच का सम्मान करना सीखो। एक पिता मेरे पास आया रोते रोते, बोला महाराज आज मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा सुबह सुबह दुखी हो, ऐसा क्या हो गया भाई? बोले टूट गया मैं। मैंने कहा क्यों टूट गया? बोले मैंने बड़ी लाड़ प्यार से अपने बच्चे को पाला है, आज वो ज्यादा बड़ा नहीं 11 साल का है। तो मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया उस बच्चे ने? बोले महाराज आज लगता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। क्या हो गया? आज मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ बोला, टूट गया मैंने सोचा था कि इसे सत्यवादी बनाऊंगा, ये सच बोलेगा, मैं इसे धनपति नहीं बनाऊंगा, इसे पूंजीपति नहीं बनाऊंगा, मैं इसे सत्यवादी बनाऊंगा। सत्यवादी तो वो होते हैं धन के साथ रहे, वो ही सत्यवादी नहीं होते हैं। अरे हरिश्चंद्र अपने राजपाट को छोड़ दे, वो भी सत्यवादी हुआ करते हैं। मैंने सोचा था मेरा बेटा आदर्श बने, लोगों के लिए प्रेरणा बने, मेरे लिए गर्व बने, लेकिन आज मेरे बच्चे ने मुझसे झूठ बोला, टूट गया मैंने कहा चिंता मत करो, बच्चे को मेरे पास भेजना। उसे लेकर के आए, मैंने कहा तुम बाहर जाओ, मैं बच्चे से बात करता हूं। 11 साल का बच्चा। मैंने कहा बेटा तुमने आज पापा से झूठ बोला? नजरें झुका ली। मैंने कहा घबराओ नहीं, डरो नहीं, झूठ बोला? बोले हाँ गुरुदेव मैंने झूठ बोला। मैंने कहा क्यों झूठ बोला? बोले मैं स्कूल गया, टीचर ने होमवर्क दिया और कहा कि जो जो लोग होमवर्क करके नहीं आए, जो बच्चे, वो खड़े हो जाएं। मैं खड़ा हो गया, मेरे हाथ में 2 रूल मारे गए, होमवर्क क्यों